हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इस वर्ष जो है हर जिले में अलग अलग पेपर आया है और जितने भी पेपर मुझे मिले हैं मैं सबका सल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सारे पेपर मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। त्रैमासिक परीक्षा के एग्जाम के बाद जो बच्चों मैं इनका सल्यूशन भी करा दूंगा, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो भी पेपर है इसका हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसमें जिला का नाम नहीं लिखा रहता बच्चों, किस जिले का है, तो यही तो कंफ्यूजन रहता है। नहीं तो जिला मेंशन कर दें तो किसी को देखने में दिक्कत ना हो। 1 माइक्रोफैरड की धारिता में गोली चालक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 9 × 10⁵ मीटर के बराबर होगा बच्चों। धातुओं में धारा प्रवाह होता है किस कारण से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विद्युत बल रेखाओं से किसकी जानकारी मिलती है बच्चों, तो दिशा की जानकारी मिलती है। परावैद्युत का एसआई मात्रक परावैद्युतांक का है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यही है बच्चों, इनवर्स का मतलब होता है बटे में, इसलिए कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 है, मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसके बाद बच्चों 100 प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो सकता है, तो इसका होगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। 100 प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी ही होता है और उसका वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रत्यवर्ती धारा मापक यंत्र कहलाता है, मतलब प्रत्यवर्ती धारा का जो मापक होता है वो अमापी के द्वारा मापा जाता है, जिसे अमीटर के नाम से जानते हैं। ये तीसरा हो जाएगा बच्चों, सा नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है बच्चों। एसी डायनेमो पहला नंबर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, तो विभव घटता है बच्चों। क्या होता है, विभव घट जाता है। एसी डायनेमो रूपांतरण करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के लंबवत होता है, कुंडली के लंबवत होता है। धारिता का विमीय सूत्र, इसके पहले पेपर मैंने कराया था, धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है बच्चों, कितना होता है, m का पावर -1, l का पावर -2 और t का पावर 4, a का पावर 2। ये होता है धारिता का विमीय सूत्र। एक समान आवेशित कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों, तो 0 होगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है, तो सत्य है। धारा एवं धारा घनत्व अदिश राशि, तो गलत है, क्योंकि धारा घनत्व तो सदिश है। धारा भले ही अदिश है लेकिन धारा घनत्व सदिश है। ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, गलत है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संधारित्र की संचित ऊर्जा उसके माध्यम में निहित रहती है, बिल्कुल सत्य है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, तो गलत है, क्योंकि अनंत होना चाहिए। चलिए, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा अनुभव भी हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताओ आप लोग, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका तांबा होता है बच्चों। अनुचुंबकीय पदार्थ आपका एल्यूमिनियम है और लौह चुंबकीय पदार्थ आपका निकिल है। अच्छी स्थिति पर हो बच्चों, ये सही है, और निरक्षी स्थिति पर भी सही है, सब सही है, इसमें कुछ ही नहीं है, पूरा का पूरा सही। अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र 2m/dq, अच्छी स्थिति पर निरक्षी स्थिति से दुगुना होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में देना बच्चों। लॉरेंज बल का सूत्र लिखना है, F बराबर होता है QVV sin थीटा, QVV sin थीटा। विभव का विमीय सूत्र बताओ, तो विभव का विमीय सूत्र होता है mL² t का पावर -3 a का पावर -1। ठीक बच्चों, कूलाम के नियम के लागू होने की शर्त लिखिए भाई साहब। कूलाम के नियम के लागू होने की शर्त बहुत ही सिंपल है बच्चों। कूलाम के नियम के लागू होने की शर्त आप लोग लिख लेना। पहला नंबर यह है, नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेश के लिए नहीं है। और यह नियम अधिक दूरियों जैसे 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। क्या कारण है कि सेल से उच्च धारा लेने पर उसके टर्मिनल वोल्टता में कमी आ जाती है, क्या कारण है, क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का
सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है, यही कारण से बोल्टता घट जाती है। निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। कभी कभी ऑप्शन में वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी दिया रहता है, लेकिन बच्चों हेनरी प्रति मीटर आपका ही है और वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी रहता है, तो गलत नहीं है। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर और हेनरी प्रति मीटर। ओके, ये चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रश्न आए थे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने पेपर को शेयर कर दिया है। जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है बच्चों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि एग्ज़ाम तक हम आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें वहाँ पे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है तो यूट्यूब पे मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर वगैरह जो भी आता है किसी भी बोर्ड का आता है तो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी सहूलियत हो जाती है। ओके बच्चों, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।